हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ब्रेड पुडिंग बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये डिज़र्ट बिल्कुल आसानी से बन जाती है। हमारे घर में जो चीज़ें अवेलेबल है उन्हीं से ये बन जाती हैं और बहुत ही फास्ट बनती है। अगर हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं और हमारे पास समय कम है तो ये सबसे बेस्ट डिज़र्ट है जो हम तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने आधा लीटर दूध ले लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में। हम इसमें आधा कप भरकर शक्कर डाल देंगे, या आधा कप डाल दें या 100 ग्राम शक्कर डाल दें। 3 अंडे, हम इसमें ब्रेड डाल देंगे। यहाँ पर हम 6 ब्रेड की स्लाइसेस यूज़ कर रहे हैं। जो छोटी वाली स्लाइसेस होती हैं वो 6 यूज़ कर रहे हैं। इसकी एजेस निकालने की ज़रूरत नहीं है, एजेस के साथ ही हम इन्हें डाल देंगे पीसेस बनाकर। हाफ़ टी स्पून वेनिला एसेंस, हाफ़ टी स्पून दालचीनी का पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें। हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर मक्खन डाल देंगे। मक्खन हमने फ्रिज के बाहर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ यूज़ किया है। मिक्सर ग्राइंडर को हम ऑन करेंगे और अच्छी तरह से इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। हम इसे इसी तरह 15 मिनट के लिए रहने देंगे, तब तक नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाएंगे। आइए इसका कैरेमल तैयार कर लेते हैं। एक पैन को हमने गरम करने के लिए रखा है, उसमें 1/4 कप शक्कर डाल देंगे। 4 टेबलस्पून शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन करके हमने लो पर रखा है, इसे हम चलाते हुए इसका कैरेमल तैयार करेंगे। लो फ्लेम पर चलाते हुए इसे पकाने से हम देखेंगे कि थोड़ी देर में शक्कर इस तरह से मेल्ट हो जाएगी और ये कैरेमलाइज होना शुरू हो जाएगी। हमें फ्लेम को हाई नहीं करना है, वरना ये जल भी जाएगा। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, डीप गोल्डन कलर का बना करके तैयार करना है। जब हमें लगे कि इसका कलर इस तरह से डीप गोल्डन हो गया है, हम इसमें बटर डाल देंगे 1 टीस्पून और फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा कैरेमल सॉस तैयार हो चुका है। जिसमें हम पुडिंग बना करके तैयार करेंगे उसको हमने थोड़ा मक्खन लगाकर ग्रीस कर लिया है। ये कैरेमल सॉस हम इस पर डाल देंगे। कैरेमल सॉस को हमने इस पर बिछा दिया है। इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हम ब्रेड पुडिंग को स्टीम करने वाले हैं। हमें सबसे पहले इसमें पानी ऐड कर लेना है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं, या कोई भी हंडी या भगोने में भी स्टीम कर सकते हैं। हमें इसमें अपने ध्यान से पानी भरना है। इतना पानी भरना है कि जब हम स्टीम करने के लिए ब्रेड पुडिंग को इसमें डालें तो वो पानी को टच ना करें। इसमें हम एक स्टैंड रख देंगे इस तरह से, और स्टैंड पर हम इस तरह एक प्लेट रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप किसी भी वाटी कटोरी को उल्टा करके रख सकते हैं। हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। फ्लेम को ऑन करके हमें पानी को बॉईल होने देना है। तब तक हम ब्रेड पुडिंग को कंटेनर में भर लेते हैं। जो कैरेमल हमने तैयार किया है ये अच्छी तरह से सेट हो गया है, जम गया है। इस पर हम हमारा ब्रेड का मिक्सचर डाल देंगे। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। बिल्कुल ध्यान से हम टिन को इस तरह से प्लेस कर देंगे। आप चाहें तो अवन में भी स्टीम कर सकते हैं। अवन में आप नीचे ट्रे में थोड़ा पानी डाल दें और फिर कस्टर्ड को रख के स्टीम कर लें 30 से 35 मिनट के लिए 180 डिग्रीज़ पर। हम इसे इस तरह से एक छन्नी से कवर कर देंगे। आप चाहें तो सिल्वर फॉइल से भी कवर कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसे अच्छी तरह से स्टीम होने देंगे, कम से कम 30 से 35 मिनट। 30 मिनट पहले हमें इसे खोलना नहीं है। 30 मिनट तक इसे इसी तरह स्टीम होने देना है। 35 मिनट हो चुके हैं। हम ब्रेड पुडिंग को चेक करते हैं। हम एक नाइफ़ से चेक करेंगे पुडिंग तैयार है कि नहीं। नाइफ़ बिल्कुल साफ़ बाहर आई है। हमारी पुडिंग बिल्कुल तैयार है। हम इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए। बाद में सर्व करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे इसके।
दोस्तों 1 मार्च को हमने जो ट्रेलर वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने आपको रेसिपीज़ के नाम गेस करने के लिए कहा था, और मज़े की बात तो ये है कि काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखा और काफ़ी सही नाम गेस किए हैं। जिन जिन लोगों ने ब्रेड पुडिंग का सही नाम गेस किया है उनके नाम ये हैं: सबरीन मेमन, सना फैसल, राहिला इरफान, सना मुहाजिर, अशरफ पालोजी, फरहाना शेख, कल्पना स्वामी, अमरीन शेख, गुफरान शेख, फिरदौस मुंशी, सदफ अंसारी, फातिमा, अम्मार जुइकर, फरादुबाश, नाजनीन हजवाना, नाज शेख, कुलसुम खान, सुरैया देसाई, नाजिया शेख, ईव परेरा और मोहम्मद हनीफ।